थंबनेल देख के आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है, और क्यों ना करें इस टॉपिक को लेके थोड़ा बात, क्योंकि आई थिंक वो जो एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स थे ना जो कि इमॉर्टल्स हैं वर्ल्ड फुटबॉल में, उस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स में आप किनको डालते हो? जैसे कि पेले है, माराडोना है, उसके साथ आपके आते हैं गैरिंचा आते हैं। आई थिंक विद दैट कम्स बेकेनबावर और ऐसे जोहान क्राइफ, जिन्होंने फुटबॉल को डिफाइन किया है। अब अगर आप कभी भी ये सोचो कि, या फिर कभी भी ऐसा बात हो दोस्तों के ग्रुप में, या फिर जितने भी फुटबॉल को लेके बात करने वाले हैं ऐसे ग्रुप में, अगर कभी बात हो कि डिफेंडर, द बेस्ट डिफेंडर दैट एवर प्लेड द गेम ऑफ फुटबॉल, नो डाउट एक नंबर पे एक ही नाम आएगा, दैट इज फ्रांज बेकेनबावर, काइजर। और जैसे हम लोग जब भी बोलते हैं कि अगर आप टॉप 5 प्लेयर्स अब तक जितने भी फुटबॉलर्स फुटबॉल खेल चुके हैं, बट टॉप 5 प्लेयर्स अगर आप उनमें से सोचो टॉप 5, तो मेसी रोनाल्डो बाद में आते हैं। पहले आपके दिमाग में यही दो बात आएंगे, पेले, माराडोना, जोहान क्राइफ, बेकेनबावर, एंड देन उसके बाद मेसी, रोनाल्डो, ये सब। बट ये जो ग्रुप ऑफ इमोर्टल्स है, आई थिंक द लास्ट वन ऑफ दैट ग्रुप जो बचे थे, वो कल हम लोग को छोड़ के अलग दुनिया में चले गए। फ्रांज बेकेनबावर, रेस्ट इन पीस सर। क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल में जब भी कोई डिफेंडर, कोई फुटबॉलर को लेके बात होगा, तो आप उसी ब्रैकेट में रहोगे जिस ब्रैकेट में पेले, माराडोना बिलोंग करते हैं। सबको हम लोग जानते हैं कि माल्दीनी, कैनावारो, नेस्ता और जितने भी बड़े बड़े डिफेंडर्स हैं, बट फ्रांज बेकेनबावर वाज समथिंग एल्स। मैंने तो उनका मैच देखा नहीं, मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स कुछ देखे हैं यूट्यूब में, लेकिन जब भी फ्रांज बेकेनबावर का नाम आता है, क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल में 3 ही ऐसे बंदे हैं जिनके पास एज ए प्लेयर भी वर्ल्ड कप है, एज ए मैनेजर भी वर्ल्ड कप है, और उनमें से सिर्फ एक ही बंदा अब बचा है, और वो है अभी करंट फ्रांस नेशनल टीम का जो कोच है, दिदियर देशचैम्प। इसके अलावा मारियो जागालो, जो कि लास्ट वीकेंड में उनका भी देहांत हो गया 92 के उम्र में ऐसा कुछ, और फ्रांज बेकेनबावर अभी 78 की उम्र में उनका देहांत हो गया। अब फ्रांज बेकेनबावर को लेके जब भी आप कोई भी एक फोटो, अगर फ्रांज बेकेनबावर नाम आपके सामने आ जाए, तो आपके सामने एक फोटो तो आ ही जाएगा, और वो है ये वाला फोटो, जहां पे आप सोचो 1970 का जो ये सेमीफाइनल था फीफा वर्ल्ड कप का, और जहां पे ये एक एपिक सेमीफाइनल हुआ था। इट वॉज लाइक कि आई थिंक इट वॉज बिटवीन इटाली एंड जर्मनी, जहां पे जर्मनी तब उस टाइम पे 2 ही सब्स्टिट्यूट यूज हुए जाते थे, तो वो ले चुके थे जर्मनी, और उस टाइम पे फ्रांज बेकेनबावर को कॉलर बोन उनका डिसलोकेट हो गया था, बिकॉज और कोई प्लेयर मैदान पर नहीं उतर सकता था, बिकॉज जर्मनी को 10 लोगों से खेलना होता अगेंस्ट दैट इटालियन साइड। फ्रांज बेकेनबावर ने जो काम किया था, जो कारनामा किया था उस टाइम पे, उन्होंने अपना जो राइट शोल्डर है उसको अच्छे तरीके से टेप करवाया, और उसके बाद अपने हैंड को, राइट हैंड को उन्होंने स्लिंग करवाया, और पूरा रेस्ट ऑफ द मैच इस सिचुएशन में उन्होंने अपना मैच पूरा खत्म भी किया था। आई थिंक दैट शोज कि किस लेवल का डेडिकेशन, किस लेवल के वो एक लेजेंड है वर्ल्ड फुटबॉल के लिए, और किस लेवल के वो एक, कोई भी आप कुछ भी बोलो ना, उनके लिए शब्द आपको कम ही पड़ जाएंगे। द ओनली डिफेंडर टू विन 2 टाइम्स बैलन ड'ओर। आई डोंट नो कि उस टाइम पे बैलन ड'ओर किस हिसाब से दिया जाता था, अभी तो एक डिफेंडर के लिए बैलन ड'ओर जीतना नामुमकिन के करीब है। लास्ट टाइम आई थिंक वर्जिल वैन डाइक बहुत करीब गए थे, और लास्ट बैलन ड'ओर एज ए डिफेंडर जिन्होंने जीता था आई थिंक 2006 फैबियो कैनावारो। आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम कोई डिफेंडर ने बैलन ड'ओर जीता था। उसके पहले माल्दीनी, और उसके पहले 2 टाइम्स बैलन ड'ओर जीते हैं फ्रांज बेकेनबावर। सो ये भी एक चीज बता देता है कि किस तरीके का प्लेयर थे वो। आप अगर उनका प्लेइंग स्टाइल देखो, टिपिकल उस टाइम का फुटबॉल, अभी का जो फुटबॉल है अलग है।
उस टाइम के फुटबॉल में एज ए सेंटर बैक डर्ट फॉरवर्ड करके उसको फिर गोल स्कोर करना, वो एक अलग काइंड ऑफ फुटबॉल हुआ करता था, जो कि अब आप नहीं देखोगे। उतना एडवेंचरस फुटबॉल अभी नहीं होता, अभी फुटबॉल बहुत ज़्यादा टैक्टिकल हो चुका है। तो फ्रांस बेकेनबाउअर का मैंने जितने भी उनके मैंने वीडियो क्लिप्स देखे, उसमें से कुछ गोल्स हैं उनके, जहाँ पे वो गार्ड मुलर के साथ 1-2 करके ऊपर पे बॉक्स में जाके या तो फिर असिस्ट कर रहे हैं या तो फिर वो गोल स्कोर कर रहे हैं। सो अब मेरे जैसा एक बंदा उनके बारे में और क्या भी ज्यादा बोल सकता है। हम लोग सिर्फ यही बोल सकते हैं कि दैट्स अ सैड डे फॉर फुटबॉल, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के लिए उन्होंने हर कुछ जीता है, चैंपियंस लीग जो कि तब यूरोपियन कप बोला जाता था, वर्ल्ड कप, आई थिंक यूरो कप भी जीते होंगे, 12 ट्रॉफीज जीते हैं आई थिंक, ऐसे कुछ है। एक ही चीज आखिर में बोल सकते हैं, थैंक यू सर। वर्ल्ड में फुटबॉल को इतना आगे तक ले जाने के लिए एज ए फुटबॉल प्लेयर, देन एज ए मैनेजर एंड देन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इन बायर्न म्यूनिख, आई थिंक आप अब जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे आप अच्छे रहें, और फिर किसी एक नए रूप लेके फ्रांस बेकेनबाउअर किसी एक नए रूप लेके वर्ल्ड फुटबॉल में आप फिर बहुत जल्दी आ जाए। और वर्ल्ड फुटबॉल को जरूरत है आप जैसे स्टार की, एक स्टार चाहिए अभी वर्ल्ड फुटबॉल को। और थैंक यू सर, थैंक यू फ्रांस बेकेनबाउअर।